मैं इस वक्त खड़ा हूँ देहरादून के एक रेस्टोरेंट में। यह है बीकानेर वाला की फ्रेंचाइजी, और ये फ्रेंचाइजी देश के अलग अलग फ्रेंचाइजी से बिल्कुल अलग है। ये अलग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग खाना खाने भी आते हैं और यहाँ देखने भी आते हैं। देखने क्या आते हैं, मैं आपको सामने दिखाता हूँ। ये रोबोट है और रोबोट के माध्यम से यहाँ पर खाना सर्व किया जाता है। जो भी ऑर्डर होता है उसको सर्व करते हैं, और मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ किस तरह से खाना को सर्व किया जाता है। और हम आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हालांकि ये बीकानेर का फ्रेंचाइजी है, लेकिन लोग यहाँ पर काफ़ी अलग अलग जगहों से आते हैं ये देखने के लिए कि देहरादून में, उत्तराखंड में ये पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर रोबोट के द्वारा खाने को सर्व किया जाता है। यहाँ पर जो बीकानेर वाला की इस फ्रेंचाइजी के जो मालिक हैं रोमल जैन, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपके दिमाग में? ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में तो विदेशों का कंसेप्ट है। जब हम विदेश यात्रा करते थे, फॉरेन कंट्री जाते थे, तो मैं वहाँ देखता था कि वहाँ पर अधिकतर रेस्टोरेंट्स में जो सर्विंग होती थी वो रोबोट्स के द्वारा होती थी। तो जब मैं वहाँ गया, देखा, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना अपने उत्तराखंड में भी हम ऐसी सुविधा दें जिससे कि यहाँ के लोगों को भी इंटरनेशनल खाने का जो एक्सपीरियंस होता है वो मिले। ये आप किसी ऑर्डर को सर्व कर रहे हैं, किस तरह से सर्व करते हैं थोड़ा बताइए। और जो है हम भी दिखाना चाहते हैं जो पब्लिक यहाँ पे नहीं आ सकती। रोबोट मैग्नेटिक स्ट्रिप है, उस पर इसका पाथ बना हुआ है। ये अपने उसी पाथ पे चलती है। इसकी हर एक टेबल की कमांड दी जा सकती है। हमारे पास जितनी भी टेबल्स हैं, हर एक टेबल इसके अंदर फीड हो रखी है। हमें जिसको जिस टेबल पे भेजना होता है, हम उसको उस टेबल पे अपना कंट्रोल से भेज देते हैं। जैसे मैं अभी आपको भेज के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप भेजिए कि ये जो आपको देख रहे हैं ये पाथ, ये दरअसल मैग्नेटिक पाथ है, और जो कंट्रोल इसमें है, और जितने भी आप देख रहे हैं टेबल हैं, टेबल के का नंबर दिया हुआ 1 2 3 4 5, जहाँ भी भेजना होता है उसको इसके द्वारा भेजा जाता है, कंट्रोल के द्वारा उसको भेजा जाता है। आप देखिए रोबोट को में आगे सर्व किया गया है उधर, और सर्व करने ये रोबोट जो है उधर भेजा जा रहा है इसको। और यहाँ से जो जिस टेबल का यहाँ पर दिया गया होगा, कमांड दिया गया होगा, वहाँ पे जाके रुकेगा, और वहाँ पे जो ग्राहक होंगे वो वहाँ पर अपना ऑर्डर ले लेंगे। देखिए यहाँ पर इस टेबल से ऑर्डर दिया गया था और इस टेबल के पास ये रोबोट रुका और बाकायदा यहाँ पर सर्व किया गया, और फिर से ये अपनी पुरानी जगह पर घूमते हुए इसी मैग्नेटिक पाथ पे चलते हुए सर्व कर देगा। ये इसलिए भी काफ़ी अलग सा है क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं है, और जितने भी रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे मैनुअली सर्व किए जाते हैं ऑर्डर को। और पहली बार एक जो दूसरे देश में, या फिर आप यूँ कहिए कि कोरोना के बाद एक दिमाग में लोगों की कई चीज़ें आई, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोरोना के बाद ये चीज़ें दिमाग में आई या फिर जो विदेश गए थे वहाँ पर देखने के बाद चीज़ें दिमाग में आई। क्योंकि कई बार बिना टच किए हुए किसी भी चीज़ को सर्व करना, ये कोशिश की जा रही है इस वक्त, और इसी के तहत इस मैग्नेटिक फील्ड पे इस रोबोट को आप देख रहे हैं। ऑर्डर सर्व करने के बाद रोबोट अपनी पुरानी जगह पर पहुंच जाएगा, और वहां पर फिर से दूसरे टेबल का, जिस टेबल से ऑर्डर आएगा उसका वहां पे कमांड दिया जाएगा, और कमांड देने के बाद ये रोबोट फिर से वहां पे खाना पहुंचाएगा और फिर अपनी जगह पे जाके खड़ा हो जाएगा। तो रोमल जी, ये जो कॉन्सेप्ट क्या आपको कोरोना के बाद आया कि बिना टच किए हुए किसी तक पहुंचा दिया जाए खाना, या फिर विदेश में गए तो दोनों, या फिर दोनों चीज़ों का? ये दोनों ही चीज़ों का आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन है कि कोरोना के वक्त भी ये एक लोगों के अंदर भावना थी कि भाई हमें खाना जो मिले वो जितना कम से कम किसी का भी हाथ टच हो तो वो हो। दूसरा, विदेशों में जो ये सुविधा थी ये कोरोना से पहले भी थी, तो उसके बाद जब हमने ये फ्रेंचाइजी टेक ओवर करी तो हमें एक मौका मिला कि हम ये उत्तराखंड में पहली बार ला सकें। तो हम खुश नसीब हैं कि हमें उत्तराखंड की जनता का, देहरादून की जनता का आशीर्वाद और प्यार दोनों मिल रहा है।
और अच्छा, कि लोग आते हैं क्या, दूर दूर से आते हैं इसको देखने आते हैं, इसी बहाने खाने भी आते हैं, कितना फायदा मिला इससे आपको? इसको देखने के लिए काफ़ी लोगों में उत्सुकता है, काफ़ी बच्चों में तो हद से ज़्यादा उत्सुकता है। लोगों को ये रहता है कि भाई रोबोट से ही खाना चाहिए, रोबोट से ही सर्विस चाहिए, और काफ़ी नए ग्राहक भी हमारे नए जुड़े हैं, तो इससे फ़ायदा तो हुआ ही है, हमें लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। आमतौर पे जब फ्रेंचाइजी आप लाते हैं तो उसको चलाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, इसकी वजह से शायद आपको काफ़ी, अभी हमारी जो बातचीत हो रही थी आप बता रहे थे कि काफ़ी आसान हो गया चीज़ें। हाँ, ये तो है। खैर, इससे हमें फुटफॉल आने में, पब्लिक को आकर्षित करने में उतनी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, और इसकी वजह से पब्लिक में एक नया क्रेज़ है, और क्योंकि एक यूनिक कंसेप्ट है, तो पब्लिक अपने आप आ रही है, आशीर्वाद दे रही है। क्या लगता है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट, इसको और भी मॉडर्न रोबोट लाने की आप कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में, इसको देखकर, या आगे का क्या है कॉन्सेप्ट? फिलहाल तो ये जो सबसे बेस्ट लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है वो है, लेकिन अगर कोई इससे भी अच्छी नई टेक्नोलॉजी आएगी जो हम ला सकते होंगे, तो ज़रूर यहाँ की लोगों के लिए हम वो उसको भी लाएंगे। कितना लगभग कॉस्ट आता होगा इसके, फ्रेंचाइजी के अलावा इस पे कितने कॉस्ट का लगभग है? इसकी कॉस्ट एक सीक्रेट है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए, और अब जो कुछ इसको लाने के बाद कुछ आपको कानूनी प्रक्रिया भी अपनानी पड़ी, या कहीं किसी को जानकारी देनी पड़ी कि हम रोबोट लेके आ रहे हैं? नहीं, हमारे पे जितनी भी कानूनी प्रक्रिया है हमारी सारी पूरी हो रखी हैं। पूरा आउटलेट में जितने भी लॉज लग सकते हैं वो सारे पूरे हैं। जहाँ तक रोबोट का सवाल है, तो रोबोट की अलग से तो कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये तो हमने अपने कंसेप्ट पे ख़रीदा है, और वैसे आउटलेट में जितनी ज़रूरत होती है कानूनी प्रक्रिया की, वो सब पूरी हो रखी है। ये पहला, मुझे लगता है उत्तराखंड में आपका पहला ये रेस्टोरेंट है, और लोग आज इंडिया न्यूज़ पर जब देखेंगे तो वो ज़रूर एक बार यहाँ पे आना चाहेंगे। जब मुझे भी पता चला कि आपके यहाँ रोबोट से सर्व किया जाता है, तो मैं भी एक बार देखने आया था, पहले आपसे मिलने से पहले, आपको फ़ोन करने से पहले देखने आया था, तो ये उत्सुकता तो पैदा करता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और जैसे मैंने ये देखा है कि जितने भी लोग आते हैं, हम सबको सुबह ये 11 बजे से रोबोट ऑन होता है, और रात के 11 बजे तक हमारा आउटलेट चलता है। आउटलेट तो हमारा सुबह 8 बजे खुल जाता है, लेकिन शुरू के 3 घंटे इसको चार्ज करना पड़ता है। तो ये हम हर एक अपने कस्टमर को सर्विस और सब कुछ इस रोबोट के द्वारा ही देते हैं, ताकि वो जिस चीज़ के लिए आए हैं, जिस उत्सुकता के कारण आए हैं, वो ही उनको उसका आनंद वो लें। ये कब लाया आपने, ये फ्रेंचाइजी कब आई, और ये कब आपने? ये फ्रेंचाइजी हमने फरवरी में ली थी, और रोबोट को हम 14 अप्रैल को लाए। अच्छा, थोड़ा सा कमांड बताइए कि किस तरह से आप लोग देते हैं ये। आप देखिए, सबसे पहले आपको जो देख रहे हैं हमारे इस चैनल को, उसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये रोबोट है। रोबोट इस मैग्नेटिक फील्ड पर जो है वो अपना जो ऑर्डर लेकर यहाँ से जाता है, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड पर, और ये कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल है, दिखाइए यहाँ पर, ये कंट्रोल पैनल है, और कंट्रोल पैनल पे जितने भी यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट है वो इस पे दिया हुआ है। ये सब इसके अंदर, इसकी मेमोरी में हर एक टेबल्स का पाथ फीड हो रखा है, और हम यहाँ पे ये टेबल नंबर है, बस हम ये टेबल नंबर इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर हमारे कौन सी टेबल पे बैठे हैं। जिस टेबल को भी हम यहाँ पंच करते हैं, ये उसी रोबोट पे करके दिखाइए। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे 11 नंबर आपने डायल किया, हाँ जी, और यहाँ से रोबोट निकला, कनेक्ट होके आपने ओके किया, Start working. आपने कितने नंबर? 11 नंबर। 11 नंबर पे देखिए, यहाँ से रोबोट जो है काम करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे इसमें अगर कोई ऑर्डर होगा तो ऑर्डर जो है 11 नंबर पे जाके रुकेगा। रुकने के बाद ये रोबोट वहाँ पर जो जो ऑर्डर है उसको सर्व करेगा, और फिर वापस मैग्नेटिक फील्ड से लौटते हुए अपने जगह पे फिर जाके वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। अभी आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पे सर्व किया गया था, फिर से मैंने एक बार डेमो आपको दिखाने की कोशिश की है। देखिए 11 नंबर पे रुककर मूव होता है, और वहाँ से फिर वापस एग्जिट करते हैं वहाँ पे। उसके बाद ये फिर से अपने पाथ पे चला आता है।
कुछ ग्राहक भी हैं, हम उनसे आपसे बात कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा क्यूरियोसिटी इसको लेकर आप बताइए। आप तो हर जगह जाते हो, क्या नाम है? पहले नाम बताओ। सुप्रिया। सुप्रिया जी, आप जाते होंगे जगह जगह खाना खाते हो, हर रेस्टोरेंट में खाते होंगे, यहाँ पर कुछ अलग लगा? बहुत ज़्यादा अलग लगा, बहुत अच्छा लगा। एक ये उत्तराखंड में पहली बार हम एक ऐसा रेस्टोरेंट मिला है जहाँ पर ये रोबोट सर्व कर रही है। ये एक उत्तराखंड के लिए और एक देहरादून के लिए बहुत शान की गर्व की बात है कि आज हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं जो कि विदेशों में ही देखी जाती है। तो हमें इस चीज़ का बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज हम देश हमारा तरक्की कर रहा है, उत्तराखंड यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचा है, तो सब बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको आपका अपना नाम बताइए। आपको कैसे मेरा पता नाम चला? सोनल जैन है। वही एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चला था कि उत्तराखंड में नई रोबोट आई है। तो ये हुआ कि हमें तो लगा कि हमने सुना ही था कि रोबोट आगे आने वाले समय पे खाना सर्व करेगी, और अब हमने देखा है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम बहुत एक्साइटेड है। पहले तो कल हमने अपने बच्चों को भी लेके आए थे यहाँ पे, एक दो किट्टी पार्टी भी हमने किया, तो सब बहुत ही खुश हुए थे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो ग्राहक यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो भी काफ़ी खुश है, क्योंकि रोबोट के माध्यम से उनको खाना मिल रहा है बिना टच किए हुए। और जो बच्चे काफ़ी आते हैं, बच्चे में काफ़ी जिज्ञासा होती है इसे देखने को लेकर। और जैसा कि रोमल जैन जो कि इसके ऑनर है, वो बता भी रहे थे कि इसकी वजह से उनका काम काफ़ी आसान हो गया है, जिसको भी पता चलता है कि यहाँ पे रोबोट से खाना परोसा जाता है। एक बार इस रेस्टोरेंट में जरूर आते हैं। अपने कैमरा से आशुक साथ, डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज़, देहरादून।